वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्लोक संख्या 8 श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2। परम पिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब लोग परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कृत साधक संजीवनी का अध्ययन मनन पठन पाठन कर रहे हैं। भगवान की अमृतमयी वाणी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। संतों की बड़ा वो कहते हैं संतों की कृपा ही विलक्षण होती है। संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। संत एक कड़ी है जो परमात्मा और परमात्मा के प्रेमियों के बीच की कड़ी। उनका हर संभव एक ही प्रयास होता है कि समाज को, मनुष्य को भगवान से कैसे संबंध स्थापित कराया जाए। आप देखते एक नया मकान बनता है, उसमें सब बिजली के कनेक्शन लग जाते हैं, सब काम हो जाता है। घर के अंदर पूरी फिटिंग वायरिंग सब कुछ हो जाती है। एक उसके अंदर मेन स्विच होता है। जब वो स्विच उठाया जाता है और फिर अंदर का जो भी आप पंखा चलाना चाहें, कोई बल्ब आदि जलाना चाहें, जो जिसका स्विच आप दबाएंगे वही प्रकाश भी देगा और हवा भी देगा। तो संत एक ऐसी कड़ी है, भगवान ने सब कुछ तैयार करके भेजा क्योंकि भगवान संपूर्ण है। भगवान ने अच्छाई भी हमारे को शरीर में दी और अगर कोई तामसी विचार का है तो बुराई भी उसको मिली। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छाई के मार्ग पे चले या बुराई के मार्ग पे चले, कर्म के लिए स्वतंत्र है। परंतु संत विलक्षण होते हैं। इसीलिए कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। किसी भी संत के दर्शन करने जाओ, ज्ञान तो बाद में मिलेगा। किसी भी संत के दर्शन करने जाओ तो कुछ चीजें घर पे ही छोड़ जाओ। क्या? तज माया, त्याग दो माया का अभिमान। तज माया अभिमान, मैं ये हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूं, मैं महाराज जी को ये भेंट चढ़ा दूंगा तो महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कभी सोचना ही महापाप है। संत किसी के धन का अभिलाषी नहीं, संत किसी मान बड़ाई का अभिलाषी नहीं। संत तो जगाने आता है, जगाने आता है। जैसे एक छोटा सा बालक, वह मां नहीं जानता, बाप नहीं जानता, परंतु ये बिल्कुल अच्छी तरह जानता है कि मेरा अपनत्व तो मेरी मां में है। वह शब्द नहीं जानता,
परंतु व्यक्त जरूर करता है। भूख लगती है तो वो और किसी से चिपटता नहीं, अपनी मां से चिपट जाता है। मां समझ जाती है मेरा बच्चा भूखा है। मां उसका भरण पोषण का कार्य करती है। वही मां जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे ज्ञान कराती है, शब्दों का ज्ञान। ये मां है, ये पिता है, ये भाई है। यानी एक दृष्टि जो देती है वो मां देती है। मां से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं। वही मां अक्षर का ज्ञान कराती है और उसमें संस्कारों का ज्ञान देती है। धीरे धीरे उसको संस्कार से लबालब करती है। वह बच्चा शिक्षित होता है। अब उसको जरूरत होती है कि कोई ऐसा आसरा मिले। जो मां हमें बचपन में कहती थी ये कृष्णा है, ये हमारे भगवान है, ये राम है, ये हमारे भगवान है, ये गणेश हैं, ये बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, ये लक्ष्मी नारायण है, ये जगत के माता पिता हैं बेटा, ये शिव हैं, ये आनंद को देने वाले हैं, भक्ति से परिपूर्ण करने वाले हैं, ये मां जगत जननी है। वो कहता मां तेरे जैसी। मां की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। नहीं बेटा, ये मेरी भी मां है, ये सबकी मां है। अब बालक बड़ा हो रहा है। वह बालक को किसी संत की शरण में लेके जाती है। पिता में जरा रहता है कि मैं अभिमानी हूं, मैं धन कमाता हूं। ये नहीं होना चाहिए। परमात्मा से प्रेम करने के लिए, संत से आशीर्वाद लेने के लिए ये माया छोड़नी पड़ेगी। ये जो अभिमान है माया का, मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, इतनी भेंट चढ़ा दूंगा, महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, संत इन बातों से प्रसन्न नहीं होते। संत तो कोई रामचरितमानस की चौपाई सुनाए, गीता जी का श्लोक सुनाए, संत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी मेहनत काम कर रही है। इसलिए कहा संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े। आपका जो भी कदम आगे बढ़ता जाएगा इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए, कोटिक यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान वो उसका फल देने वाला होगा। ये बात प्रमाण है इसका। जब भरत प्रयागराज पहुंचे, मैं बार बार भरत जी को जरूर सुनाता हूं। जब प्रयागराज भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे और गंगा मैया से जब आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब यही मिल जाएगा, क्यों जाते हो? उन्होंने कहा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका कोई मोल नहीं है मेरे लिए। गंगा मां कहती है फिर क्या चाहिए? राम चरण अति अनुराग, आप वो दे सकती हैं? गंगा मां बोली नहीं, ये राम का अधिकार क्षेत्र है, हम भी उनकी भक्ति मांगते, उनके चरण का अनुराग मांगते। भरत वहां से और कुछ नहीं लाए, सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं भगवान के चरण की रज लेने आया हूं। खड़ाऊ स्वरूप में वो लेके आते हैं।
ये संत का उदात्त चरित्र होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमारे को भगवान की भक्ति दिलाती हैं, हमारी गुरु हैं, संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सनातन धर्म की यही तो प्रकाष्ठा है। आइए श्लोक संख्या 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुदात्त यच्छोकमुच्छोषणमि इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्मराद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। स्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं, संबंध के अंदर कहते हैं कि पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं। आपने कल सुना कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्म युक्त नहीं मानता हूं। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही अब भी वे भी अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। अर्जुन के मन में भाव है। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। देखिए, हम भगवान के सामने, भगवान सब जानते हैं, परंतु भक्त का एक भाव रहता है कि मैं भगवान को अपने जो भी हृदय की बात है वो पूरी कहूं, भगवान मेरी बात समझ जाएंगे। अर्जुन की भी मनोस्थिति इस समय यही है कि मैं कुटुंबियों को ना मारूं, तो मैं भगवान को अपने मन की बात कहूं। कहते हैं, कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला यानी तृप्ति नहीं होगी। मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूं। मुझे स्वर्ग का पूरा राज्य मिल जाए वो भी नहीं मुझे चाहिए। एक बात और, अर्जुन इंद्रलोक होके आए हैं, स्वर्ग देखा हुआ है, जीते जी देख के आए थे। ये भगवान की बड़ी कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण की। वहां पर उन्होंने इंद्र महाराज की तपस्या के द्वारा उनको प्राप्त किया और वहां से शरीर पहुंचे और वहां पर इंद्र ने उनको शस्त्र विद्या, क्योंकि ये उनके पुत्र माने जाते हैं, शस्त्र विद्या सिखाई और वहीं पर संगीत का भी ज्ञान लिया जो मैंने आपको पहले सुनाया। इंद्र ने इनको परिपूर्ण करके भेजा था। तो वो देखा हुआ था, कहने लगे मुझे वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं देखता हूं कि मेरे को इससे मेरा शोक खत्म हो जाएगा। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए ऐसी बात मैं नहीं देखता।
वाप्य भूमाव सपत्न मृदम राज्यम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई मेरा वैरी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणाम अपि चादि पत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुख की ही चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिसके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। यहां अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई थी, पर यहां तो उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहां उपरति और यहां की उपरति में बहुत अंतर है। ना ही प्रपश्यामि ममा पनुदात्य योच्छक मुत्सोषण में इंद्रियाणा। उन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से नष्ट हो जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युतः शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। अर्जुन देखिए, शोक किसके लिए होता है हम सब जानते हैं, कल भी इस पर थोड़ी चर्चा हुई कि मृत्यु किसकी है। मृत्यु हमेशा शरीर की है, हमारी कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये तो परमात्मा का अंश है, इसका कभी नाश हो नहीं सकता। मृत्यु शरीर की होती है और अर्जुन शरीर को लेकर ही चिंतित हैं। वह यह समझ नहीं पा रहे कि इन शरीरों के द्वारा जो बुराई हो रही है, अगर किसी को जैसे कैंसर हो जाए या किसी अंग में ऐसा घातक रोग आ जाए, डॉक्टर क्या सलाह दे, देखिए अब इसका ये पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे बढ़ रहा है। और ऐसा शुगर में ज्यादा होता है,
जिनको डायबिटीज की बीमारी है उनके साथ ज्यादा खतरा होता है। तो हम डॉक्टर को सहमति देते हैं कि जीवन जरूरी है, एक अंग के बिना काम चल जाएगा। इसी प्रकार अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे कि ये धार्मिक लोग, जितने धार्मिक लोग हैं सबका पतन कर देंगे और एक व्यभिचारियों का समाज खड़ा हो जाएगा और वह देश कितना पतन के रास्ते पर चलेगा, ये अभी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनका लौकिक ज्ञान है। परमात्मा उनको अलौकिक ज्ञान से पूर्ण तरीके से सराबोर करना चाहते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये शरीर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, ये एक उपकरण है और तुमको इसलिए मिला कि तुम उस परम पिता परमात्मा को जानो, आध्यात्मिक चेतना को जानो, अपनी आत्मा में, आध्यात्म माने अपनी आत्मा में जीने का रास्ता मिल जाए। भगवान हमको उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उसी के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश दिया कि इस मार्ग पर जो भी चलेगा वह पूर्ण गारंटी के साथ इस भव सागर से तर जाएगा। ये बार बार का जन्म और मरण, आवागमन उसका समाप्त हो जाएगा। श्लोक का संख्या 9। संजय उवाच, अब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, एवं मुक्तवर हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायो तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूषणीं बभूवः। नारायण, आवाज आ रही है ना मेरी? नारायण, नारायण, हाँ ठीक ठीक। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ये देखिए संजय किस तरीके से बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र को वो शत्रुतापन, यानी अपने बच्चों में भी तुम शत्रुता निभाते हो, अपना तेरी करते हो मेरे और पांडव के। ये बात संजय को कहीं अच्छी नहीं लगी, क्योंकि संजय महात्मा है। अगर महात्मा नहीं होते तो भगवान वेद व्यास उनको दिव्य दृष्टि नहीं देते। संजय कहते हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यानी गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ है जो निंद्रा को जीत ले। निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। यानी अभी कह रहे थे जो उचित सिखावन वो मुझे दीजिए, अर्जुन ने फिर तय कर लिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम बभूव। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात
ठीक ठीक जच नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को भी यहां स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह देते हैं, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वह चुप हो गए। उन्होंने कहा मैंने अपने हृदय की बात अब सब कह दी। श्लोक संख्या 10। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनानिव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरत वंशोधव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते से हुए भगवान ने ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। भगवान हंसे। देखिए क्या स्वामी जी इसका अर्थ बताएंगे, व्याख्या में सुनेंगे हम। तमुवाच ऋषिकेश विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी सूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रहसन्न विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब विषाद में बदल गया, यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। देखिए ये लौकिक जगत में भी हंसी आती है। जब कोई बालक जिद पे अड़ जाए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो मां नाना प्रकार के प्रलोभन देती है। अच्छा तू ये कर, अच्छा तू ये कर, फिर थोड़ा डांटने की भी कोशिश करती है। परंतु वो बालक जब जिद्दी पकड़ जाए तो मां हंसती है कि देखो ये बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, मानेगा तो सही, थोड़ी देर में मानेगा। वही स्थिति भगवान की है। भगवान की दृष्टि में इस समय अर्जुन एक बालक के समान है, क्योंकि वो शिष्य बन गए और शिष्य हमेशा गुरु का आदर पिता के रूप में करता है। तो भगवान हंसते हुए से बोले, अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात जो पहले युद्ध करने का भाव था अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना ही अपनी तरफ से इसने निश्चय कर लिया एक बालक की तरह कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? आप उसकी मुझे शिक्षा दे दीजिए। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर
मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो अब मैं क्या करूं क्या ना करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो कहता है वही काम करे। हम भगवान के हैं ना, तो अब भगवान हमको कहते हैं गीता सुनिए, और गीता के सुनने और पढ़ने के उपरांत जैसा मैं उपदेश दे रहा हूं उसका आचरण करने की कोशिश करिए। तो उपदेश सुनने का लाभ है। अगर सुना और कानों के ऊपर से निकाल दिया, फिर भगवान के उपदेश सुनने का क्या लाभ हुआ? जब हम भगवान की शरण हैं, हम रोज पंचामृत में कहते हैं मैं केवल आपका हूं। जब मैं केवल आपका हूं तो मैं और किसी का नहीं हूं, और जब मैं किसी और का नहीं हूं तो जो आप कह रहे हैं मैं तो वही मानूंगा। तो भगवान गीता में जो उपदेश दे रहे हैं, अब अर्जुन की जगह हम बैठे हैं, हम भी तो भगवान के बालक हैं। जब हम भगवान के हो गए तो हमारा दायित्व तो यह है कि भगवान के कथनानुसार कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, जितने योग हैं इनका मनन करें, और अंत में जो भगवान हमको सरल रास्ता सुझा दें उसका पालन करें, बस उसी का अनुसरण करें। फिर देखिए भगवान हमसे कितनी दूर है। सुनने मात्र से नहीं, उस पर चलने मात्र से काम बनेगा। जो भगवान की शरण हो जाता है फिर तो भगवान जो कहें वो करें। अर्जुन को ये बता रहे हैं। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई, और ये चिंतन बड़ा गंभीर है जो मैंने आपको बात बताई। इव का तात्पर्य है जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते ही हुए बोले। अगर कोई दूसरा होता, शिष्य ना मानता, वो कहता भाई ठीक है जो तेरी मर्जी आए वो कर, मैं तो अपना रथ से उतर के जा रहा हूं, तुम ही बुला के लाए थे मुझे द्वारका से, मैं तो अपने आप नहीं आया। अब तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो मौज करो। परंतु नहीं, यहां इसके अंदर एक बड़ी रहस्य की बात छुपी हुई है। अर्जुन तो कर्ता दिख रहा है पर है नहीं, कर्ता तो स्वयं नारायण है, क्योंकि उनको समाज को स्वस्थ और परिपक्व बनाना है। इसलिए कर्ता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यह तो सिर्फ दिखने मात्र के खिलौने हैं, खिलौने। तो भगवान क्या कहते हैं देखिए, जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे हमने कहा हम रोज पंचामृत में कहते हैं हम केवल भगवान के हैं, तो जो वचन मात्र हमने वचन दिया कि हम भगवान के हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। महापापी भी अगर कह दे कि मैं प्रभु आपका हूं, क्योंकि है वो भी भगवान का, और साथ में अपनी जो दुराचारी से दुराचारी भी हो, वह भी जब भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। भगवान बड़े दयालु हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हम करते अपने मन की हैं और गीत भगवान के गाते हैं। दोनों एक साथ नहीं।
जब हम भगवान के हैं तो भगवान के ही हैं बस। गीता हमको इस बात का बोध कराती है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय में वास करते हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं। अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य से मिलने से अपना शोक मिटता ना दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा, माँ ऐसे ही कहती है ना, अभी इसे अकल नहीं है मेरे बच्चे को, जब समझ आएगी तब कहेगा कि हमारे माता पिता ठीक कहते थे, अभी इसको समझ नहीं है। चाहे वो बच्चा 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, परंतु माँ और पिता की नजर में वो बालक ही रहता है। और मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही करेगा। भगवान जानते हैं इस बात को। इदम वचा उवाच, पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचा पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में ये पुनरुक्ति दोष नहीं, प्रत्युतः इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। देखिए स्वामी जी कहां तक गए हैं अंदर, एक एक शब्द का उन्होंने मर्म पकड़ा। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमको एक एक शब्द का मर्म पता लग रहा है, जो स्वामी जी ने पता नहीं कितने गहन चिंतन के बाद निकाला। ठाकुर जी की उन पर अनन्य कृपा हुई। अभी आगे के श्लोक में भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसी की तरफ लक्ष्य करने के लिए यहां वचः पद दिया गया है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी हुई है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन के निमित्त मात्र, अर्जुन सिर्फ निमित्त है। कल्याण किसका होगा? जितने 5251 वर्ष हो गए भगवान को आए हुए, और जब भगवान की आयु बताते हैं 123 या 24 वर्ष के आसपास थी, तब महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान जानते थे कि मेरा जो प्रकाट्य है वो मानव सभ्यता के विकास के लिए है, मानव सभ्यता के उत्थान के लिए है। तो ये अर्जुन निमित्त है। भगवान दया से भरे हुए हैं और उनकी दया हमारे लिए है। युग युगों तक आगे ये ऐसे ही चलेगा। लोग नाम ले ले करके तर जाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता के बताए रास्ते पर चल करके आगे बढ़ जाएंगे। बार बार जन्म मरण नहीं होगा। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश देना आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, शरीर शरीरी
कुछ शब्द बड़े अच्छे आएंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। इस श्लोक संख्या 11। यहां से भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। आप इस पर लिख सकते हैं पेंसिल से, भगवान का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए प्रारंभ हो रहा है। आइए श्री गणेश करते हैं। श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच ऐसोच्चानान्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गदासु च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान हंसते हुए उसको बड़े प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि तुमने शोक न करने योग्य जिसका शोक नहीं करना चाहिए, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इसमें बड़ा मर्म छुपा हुआ है बात में। जो इस तत्व को जान जाता है कि ये जो पंच तत्व का शरीर है, इसका नष्ट होना चाहे 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो अनिवार्य है, तो वह शरीर के लिए शोक नहीं करता। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको पंडित कहा जाता है। क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं। अगर उस व्यक्ति के इस शरीर से आचरण श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार या धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, भगवान राम का उदात्त चरित्र हो, जिसने उनके चरित्र का आचरण अपने अपने जीवन में उतारा हो, कोशिश की हो, तो आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई। और जो आत्मा दुराचारी है वो फिर दोबारा 84 लाख योनि में चली गई। उसके लिए भगवान को भी खेद होता है। तो जो मुक्त हो गया आवागमन से, उसके लिए शोक करना चाहिए या हर्ष करना चाहिए? पंडित कहते हैं हर्ष करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि देखो ये इसका टारगेट अचीव हो गया, ये परमात्मा को प्राप्त हो गया, इसने इतना अच्छा अपना जीवन चलाया कि ये भगवान को पा गया। हमारे सामने प्रमाण है, नामदेव हैं, मीरा हैं, सबरी हैं, कबीर हैं, कितने संत, कितने भक्त ऐसे हुए जिन्होंने जीते जी परमात्मा को प्राप्त किया। तो उनके लिए, इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ये कहना चाहते हैं। आइए व्याख्या करते हैं। मनुष्य को जब शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में 2 विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं।
आप रोज टेलीविजन पे समाचार सुनते हैं, फलानी जगह ये एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, और आप उस समय भोजन कर रहे होते हैं, परंतु आप व्यथित नहीं होते। अरे बस यूं कह के और खाना जारी रखते हैं। परंतु यही बात अपना, जिसको हम अपना कहते हैं, उसके विषय में कोई अचानक सूचना ऐसी आ जाए कि वो एक्सीडेंट में चोट लग गई, अरे जल्दी चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो। भगवान इसी बात को कह रहे हैं। ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे पक्ष के हैं या हमारे पक्ष के नहीं है। जो हमारे होते हैं उसमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते हैं, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में पैदा हुई, परंतु अर्जुन की यह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं है। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन मानते थे। ये मेरे हैं, सब हमारे भाई तो हैं, वो बुराई के रास्ते पे बेशक हैं। दृष्टवेमं स्वजनम, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं, जबकि दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी इन पांचों पांडवों का बुरा करने की। परंतु अर्जुन के मन में दुर्भावना नहीं है और ना ही युधिष्ठिर जी के मन में थी। एक भीम थे जिनके मन में यह बात थी कि इन्होंने अन्याय किया है, इसकी इनको दंड मिलना ही चाहिए। यह बात अर्जुन के दिमाग में उतनी नहीं थी, भीम के दिमाग में यह बात थी। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने श्याम माधवा, पहले अध्याय का 37वां श्लोक। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो गया। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है और अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, मां शुचः। आखिर में जाके भगवान जब सब रास्ते बता करके अंत में जाके कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। ऐसोच्यान
नव सोचस्व त्वम। संसार में मात्र दो चीजें हैं, सत और असत, यानी शरीरी और शरीर। ये जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है, जिसको हम आत्मा चेतन ये बोलते हैं, इसको भगवान शरीरी कहते हैं। और शरीर विनाशी है, इसका नाश होना है, चाहे कोई 100 साल जिए 150 साल जिए, इससे कोई ताल्लुक नहीं, परंतु विनाश तो होगा। ये दोनों ही असोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। नारायण नारायण। विनाशी का यानी अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बनता है और न शरीरों को लेकर ही बनता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक यानी मूर्खता ही कारण है। जिस चीज का हमें मालूम है कि ये 10 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, और मनुष्य का तो एक पल का पता नहीं, अच्छा खासा चलता चलता धड़ाम गिर जाए और जैसी आराम, ये सबको मालूम है कि पल भर की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं नाम हरि का साथ जाएगा और न जब कुछ तू ले जा पाएगा। तो जब ये बात सत्य है तो फिर उसके लिए शोक करना तो मूर्खता है। मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्ध का अर्थात अपने लिए किए हुए कर्मों का ही फल है। ये बात विशेष है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे? ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। आज इसको यहीं तक रखते हैं। कल प्रज्ञावादांश भाष्य से शुरू करेंगे। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान यहां हमसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर सच्चाई में दुख होने की बात कोई है
तो ये होनी चाहिए कि हम लोग इतने लेट हो गए, परंतु भगवान की ऐसी अनुकंप कृपा हुई कि अब इसको शोक करने की जरूरत नहीं। जो समय बचा है वे परमात्मा की हम शरण होकर परमात्मा के नाम का सिमरण करें और उनके बताए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को कृत कृत कर लें। इस शरीर को जो मिला है मनुष्य जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबन ग्रंथ ने गावा। ये ग्रंथ क्यों गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला। क्यों? इसलिए कि हम भगवान को इस मनुष्य चोले से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे में सामर्थ्य है, तभी तो हम ईश्वर के अंश हैं। अगर ईश्वर के अंश होके भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, इस भौतिक सुख में लगे रहे, तो फिर नाना प्रकार की योनियों को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो शोक का विषय है, बड़े खेद का विषय है वो, कि हम मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए सबको चेष्टा करनी चाहिए, भगवान के नाम का सिमरण करना चाहिए, भगवान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और समाज को प्रेरित करना चाहिए। यही सनातन धर्म की धर्म पताका है, ये ध्वज है, ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें गीता जी का प्रचार और प्रसार करें। आज यहीं तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। नारायण नारायण।